स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के बारे में। वे क्यों है हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवता। भगवान विष्णु, जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में सृष्टि के पालन, समृद्धि और सुरक्षा की छवि बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे सबसे महत्वपूर्ण देवता क्यों माने जाते हैं? विष्णु के विभिन्न अवतारों जैसे राम, कृष्ण और नरसिंह के माध्यम से उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। वे न केवल इस ब्रह्मांड के पालन करता है, बल्कि वे आत्मा के परम लक्ष्य मोक्ष की दिशा में भी मार्गदर्शक है। भगवान विष्णु सनातन धर्म में सबसे पवित्र देवताओं में से एक हैं। उनको नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। सनातन परंपरा में उन्हें इस जगत का पालनहार माना जाता है, इसलिए उन्हें इस परंपरा में सर्वोच्च पद प्राप्त है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को परमेश्वर के 3 प्रमुख स्वरूपों में से एक माना जाता है। पुराणों में त्रिमूर्ति भगवान विष्णु को इस जगत का स्वामी माना गया है। त्रिमूर्ति में 2 अन्य भगवान ब्रह्मा और शिव भी आते हैं, जिनमें से भगवान ब्रह्मा को इस जगत का सृजनकर्ता माना गया है, जबकि भगवान शिव को इस जगत का संहारक माना गया है। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी को माना जाता है, इसलिए उन्हें लक्ष्मीपति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि तुलसी भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी इस जगत में विष्णु प्रिया के नाम से विख्यात है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, जहाँ वह शेष नाग पर शयन की मुद्रा में विराजमान है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान हैं। भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं। उन्होंने अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म कमल धारण किया हुआ है, साथ ही अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र धारण किया हुआ है। गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। त्रिदेवों में पालक का दायित्व। हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव सृष्टि के 3 मूलभूत कार्यों के प्रतीक है: सृजन, पालन और संहार। इन तीनों में से पालन की भूमिका सबसे अधिक सतत और व्यापक मानी जाती है, और यही कार्य भगवान विष्णु के अधीन है। ब्रह्मा द्वारा निर्मित इस सृष्टि का नियमित रूप से संचालन, प्रत्येक जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश, ये सभी कार्य विष्णु के द्वारा ही संपन्न होते हैं। पालन का अर्थ केवल जीवन को बनाए रखना ही नहीं, बल्कि उसमें संतुलन बनाए रखना भी है। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भगवान विष्णु यही संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर अवतार धारण करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। वे सृष्टि के नियमों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। इस निरंतरता और उत्तरदायित्व की भावना के कारण विष्णु को पालक ही नहीं, बल्कि सृष्टि के धर्म रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। उनका यह स्वरूप उन्हें त्रिदेवों में विशेष स्थान प्रदान करता है। दशावतार, हर युग में अवतरण। भगवान विष्णु का अवतरण तत्व हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है और प्रजा पीड़ित होती है, तब तब भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में अवतरित होकर संतुलन की पुनः स्थापना करते हैं। इन्हीं अवतारों को दशा अवतार कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 10 प्रमुख अवतार: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और भविष्य में कल्कि। इन अवतारों के पीछे गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक आवश्यकता रही है। जैसे मत्स्य रूप में उन्होंने प्रलय में जीवन को बचाया, वराह ने पृथ्वी को रसातल से निकाला, नरसिंह ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए धर्म की सीमाओं को तोड़ा, वामन ने राजा बलि के अभिमान को विनम्रता से हराया, राम और कृष्ण ने धर्म राज्य की स्थापना की और बुद्ध ने हिंसा के युग में करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। भविष्य में जब अधर्म चरम पर होगा, तब कल्कि अवतरित होंगे। इन अवतारों की विशेषता यह है कि वे समय, परिस्थिति और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान विष्णु न केवल अनादि और चिरंतन है, बल्कि वे समय के अनुसार स्वयं को ढालने वाले भी हैं। वे सनातन सत्य हैं, जो हर युग में नए रूप में धर्म की पुनर्स्थापना हेतु अवतरित होते हैं। इसलिए उन्हें युगावतार कहा जाता है, जो काल और धर्म के अनुरूप प्रकट होकर संसार की रक्षा करते हैं। भक्तों के प्रति करुणा और कृपा।
भगवान विष्णु को भक्त वत्सल कहा गया है, जिसका अर्थ है भक्तों पर अत्यंत स्नेह रखने वाला। वे केवल एक देवी सत्ता नहीं, बल्कि अपने भक्तों के लिए सहायक, रक्षक और सखा भी है। उनका स्वभाव करुणामय है। वे अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते, चाहे वह किसी भी रूप, स्थिति या अवस्था में हो। इस गुण के कारण वे भक्तों के हृदय में गहराई से बसे हुए हैं। उनकी करुणा के अनेक उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। प्रहलाद जब अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचार से त्रस्त था और उसका एकमात्र सहारा नारायण थे, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा की और अधर्म का अंत किया। गजेंद्र एक हाथी जब मगरमच्छ से जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था और हृदय से विष्णु को पुकारा, तब भगवान ने तुरंत गरुड़ पर सवार होकर प्रकट होकर उसकी रक्षा की। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब सब मौन थे, तब एकमात्र श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। इन घटनाओं में केवल चमत्कार नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब भी कोई सच्चा भक्त पूर्ण विश्वास से उन्हें पुकारता है, विष्णु उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी यही अहंकार विनाशिनी करुणा और निष्कलंक कृपा उन्हें अन्य सभी देवताओं से अलग और अत्यंत प्रिय बनाती है। वे न केवल धर्म के रक्षक हैं, बल्कि भक्तों के आत्मीय स्वामी हैं, जो उनकी पीड़ा को अपना मानते हैं और उनके उद्धार के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें श्रद्धा और प्रेम से भक्त वत्सल श्री नारायण कहा जाता है। वेदों और उपनिषदों में विष्णु, भगवान विष्णु की महिमा केवल पुराणों तक सीमित नहीं है, बल्कि वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीनतम ग्रंथों में भी उनका स्थान अत्यंत ऊंचा है। ऋग्वेद, जो संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उसमें विष्णु को व्यापकता और व्याप्ति का प्रतीक बताया गया है। वेदों में विष्णु को नारायण कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नर अर्थात सभी प्राणियों के, आयन अर्थात आश्रय अर्थात जो सब में है और सब जिसमें स्थित है। यह व्यापकता उन्हें केवल एक देव नहीं, बल्कि परब्रह्म का स्वरूप बनाती है। उपनिषदों में विशेषतः वेदांत में विष्णु को अद्वैत ब्रह्म के रूप में देखा गया है। वह निराकार सर्वव्यापक चेतना जो इस समस्त सृष्टि का मूल आधार है। यह विष्णु कोई सीमित रूप नहीं, बल्कि सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप है, जो भक्त के भाव के अनुसार रूप भी लेता है और योगी के ध्यान में निराकार भी रहता है। इस प्रकार वेद और उपनिषद विष्णु को केवल एक पालक देवता नहीं, बल्कि परम तत्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। इस वैदिक दृष्टिकोण से उनका महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक भी है। लोक और परलोक दोनों में सक्रिय भगवान विष्णु की भूमिका केवल इस भौतिक संसार या जीवन के संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे परलोक यानी आत्मा की अंतिम गति और मोक्ष के मार्ग में भी मार्गदर्शक और सहायक है। वे ऐसे देवता हैं जो लोक अर्थात इस संसार में धर्म की रक्षा करते हैं और परलोक अर्थात मोक्ष में आत्मा को परम सत्य तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। यह दैवीय भूमिका उन्हें एक संपूर्ण ईश्वर के रूप में स्थापित करती है। श्रीमद् भगवद गीता, जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है, उसमें जीवन के चारों प्रमुख मार्ग धर्म, ज्ञान, कर्म और भक्ति को विस्तार से बताया गया है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य केवल कर्म करके नहीं, बल्कि सत्य के प्रति समर्पण और शरणागति से भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार विष्णु संघर्षरत जीवन में धर्म का संबल है और मृत्यु के पार मोक्ष के पथ के प्रकाशक। वे न केवल संकट में उद्धार करते हैं, बल्कि आत्मा को उसकी परम गति तक पहुंचाने वाले परम पुरुष है। यही कारण है कि उन्हें लोक परलोक के स्वामी कहा गया है, जो जीवन के हर स्तर पर जीव के साथ रहते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु केवल त्रिदेवों में एक नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो सृष्टि को संतुलित रखती है, धर्म को स्थिर करती है और आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाती है। उनकी करुणा, उनका धैर्य और समय के अनुसार उनके अवतरण, ये सब उन्हें केवल एक देव नहीं, बल्कि हर युग के रक्षक और हर आत्मा के मार्गदर्शक बनाते हैं। इसलिए विष्णु केवल पूज्य नहीं, प्रिय हैं, लोक और परलोक दोनों में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि हम मिलते रहें और ऐसे ही ज्ञान और श्रद्धा की वीडियो में।